यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा गया है जिसका अनुपात 5:1 है। यानी कि ये हमारा एक जार है, इसमें हमारा ये मिश्रण रखा गया है जिसमें हमें फल और पानी यानी कि F से फल और P से पानी का अनुपात कितना है, 5:1 है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। जब 4 लीटर के मिश्रण में, मतलब कि ये जो मिश्रण है अभी ये कितने लीटर का है, 4 लीटर का है। तो इस 4 लीटर के जो मिश्रण है इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, 1 लीटर, यहाँ पर 1 लीटर क्या मिलाया जाता है, पानी। तो आगे कह रहा है मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। मतलब जो फल और पानी का अनुपात है ये कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले वाला जो हमारा रेशियो दिया गया है 5:1 से, इसमें हमारा फल कितना है और पानी कितना है ये हम पहले निकालेंगे। तो फल 5 है, 5 और बटे टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 1 से, 5 + 1 से, और 4 लीटर में है तो गुने 4 कर देंगे। तो ये आपका आ गया फल, मतलब फल का रस आपका इतना लीटर है। यहाँ पर लीटर लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो 5 चौके 20 और बटे हो जाएगा 5 + 1 से। वैसे ही हम पानी का निकालेंगे, पानी कितना है, तो पानी है आपका x और नीचे हो जाएगा आपका टोटल यानी कि 5 + x और कितना का, तो 4 का। तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पर 4x और बटे हो जाएगा 5 + x। तो देखिए अब जो फल का रस का इतना आ गया और पानी का इतना आ गया, तो देखिए क्या हो रहा है कि 1 लीटर पानी और डाला जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे और रेशियो कितना बन जाता है, 1:1 का बन जाता है। यानी कि 20/5 + x, ये आपका फल हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा, पानी, 4x/5 + x, और यहाँ पर 1 लीटर मिलाया जाता है। यानी कि ये नीचे वाला क्या है, पानी है, तो नीचे वाले में हम 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, बस इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और यहाँ से आपका x = 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है पहले जो है फल और पानी का रेशियो कितना है, 5:3 के रेशियो में है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक मिश्र धातु को 2000 रुपये किलोग्राम की लागत वाली धातु ए और 400 रुपये किलोग्राम लागत वाली धातु बी को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। तो देखिए दो प्रकार के धातु हैं, ए है और बी है। ए जो है 2000 रुपये किलो है और बी जो है आपका 400 रुपये किलो है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो ए और बी का अनुपात दिया गया है 3 और 1। तो पूछ रहा है 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, कितना का, 8 किलोग्राम का। तो यहाँ एक बात समझिए, इसी अनुपात में मिलाया जाता है, 3:1 के अनुपात में ही मिलाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, 8 किलो हो जाता है। यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x। 4x बराबर कितना है, 8। तो x बराबर कितना आ गया, 2। यानी कि a कितना मिलाया जाता है, तो 3x मिलाया जाता है। यानी कि 3 × 2 यानी कि 6 kg मिलाया जाता है a का। और b कितना मिलाया जाता है, तो x मिलाया जाता है यानी कि 2 kg मिलाया जाता है। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a है 2000 रुपये किलो और कितना मिलाया जाता है, 6 kg, और b है 400 रुपये किलो और कितना मिलाया जाता है, 2 kg। तो यहाँ पर हो गया 12000, ये हो गया आपका 12000 और ये हो गया 800। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, 12800 रुपये आपका आंसर। यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा आपका 12800 और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 300 रुपये किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपये किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपये किलोग्राम रहे। तो देखिए यहाँ पर पहले कितना है, 300 रुपये वाला ए मतलब एक प्रकार का है, 300 रुपये वाला ए मान लेते हैं, और एक है हमारा बी प्रकार का। बी प्रकार का कितने वाला है, 200 रुपये का है। तो फाइनल क्या हो रहा है, मतलब अंतिम में कितना हो जा रहा है, 225 यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन ऐसे लगाएंगे तो आपका अनुपात आ जाएगा। तो देखिए 200 में से 225 मतलब एक दूसरे को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 75। इसको कटा देंगे तो 25 3 कितना होता है, 75, यानी कि 1:3 में मिलाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यहाँ करा, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है, 2 भाग पानी है। एक जो मिश्रण है जिसमें कि दूध कितना है, यानी कि मिल्क, m लिख देते हैं, और यहाँ पर पानी यानी कि w लिख देते हैं। w से वाटर और m से मिल्क। तो दूध का कितना भाग है, 11, यानी कि दूध हो गया 11 और पानी कितना है, 2, यानी कि 11:2 बना हमारा। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया गया, इस मिश्रण में हम क्या करते हैं कि 35 लीटर क्या करते हैं, पानी को मिलाते हैं। नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें जो है पानी की तुलना में दूध कितना होगा, 2 गुना होगा। यानी कि m से क्या था, मिल्क, यानी कि दूध, ये क्या होगा, 2 गुना होगा, और पानी कितना होगा, 1 होगा। अगर पानी 1 होगा तो मिल्क, ये हमारा नया वाला अनुपात बना। तो कह रहा है तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है। तो वास्तविक मिश्रण में यानी कि ये वाला जो हमारा मिश्रण है इसमें दूध की मात्रा हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा दूध कितना हो जाएगा, 11x, और नीचे में आपका पानी कितना हो जाएगा, 2x। अब इसी में हम 35 लीटर पानी मिलाते हैं। तो नीचे वाला हमारा क्या है, ये वाला क्या है, पानी है, ये वाला हमारा क्या है, पानी है। तो इसमें हम 35 लीटर पानी को मिला देते हैं। तो अब हमारा अनुपात रेशियो बदल जाता है, 2/1 हो जाता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 11x बराबर हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 70। तो 11 में से 4 गया तो 7x बराबर हो गया 70, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो हमें किसका पूछ रहा था, शुद्ध दूध का पूछ रहा था कि कितना शुद्ध दूध है। तो यहाँ पर हमारा 11 हमारा शुद्ध दूध है, 11 यूनिट जो है हमारा शुद्ध दूध है। तो यानी कि 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 × 12, यानी कि आ गया आपका 10, यानी कि आ गया आपका 110 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर है सही।
देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक ड्रम में 80 लीटर इथेनॉल है। इथेनॉल आपका ई लिख देते हैं, इथेनॉल कितना है 80 लीटर। इस तरल पदार्थ में 20 लीटर निकाल लिया जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और पानी से फिर प्रतिस्थापित किया जाता है। अब इस ड्रम में कितना लीटर पानी है? तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कई बार कराया है। पहले तो आपका प्योर इथेनॉल है, यहाँ पर प्योर इथेनॉल कितना है 80 लीटर है। अब इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ से आपका 20 लीटर निकाल लिया जाता है, माइनस 20 लीटर इथेनॉल यानी कि ई, और इसमें क्या किया जाता है कि पानी को डाला जाता है। इथेनॉल की जगह किसको डालते हैं? पानी को, और पानी उतना ही डाला जाता है, यानी कि 20 लीटर ही आपका पानी डाला जाता है। तो यहाँ पर एक आपका मिक्सचर बनेगा जिसमें कि आपका 60 लीटर क्या होगा इथेनॉल होगा, 60 लीटर क्या होगा इथेनॉल होगा, और 20 लीटर क्या होगा आपका पानी यानी कि वाटर होगा। लेकिन फिर से क्या किया जाता है कि इसी मिश्रण में से आपको 20 लीटर जो है 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और 20 लीटर आपको पानी फिर से डाला जाता है। 20 लीटर क्या डाला जाता है? पानी को डाला जाता है, यानी कि प्लस किया जाता है क्या? वाटर। तो पूछ रहा है अब इस ड्रम में कितना पानी है। तो जो फाइनल बना है, जो फाइनल है, इसमें अब कितना पानी है ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आपका 20 लीटर पानी था, लेकिन इस 20 लीटर में से आपने 20 लीटर निकाला है, यानी कि कुछ ना कुछ पानी निकाला है। तो ये पहले अनुपात देख लेते हैं, 60 और 20 का अनुपात बनेगा, यानी कि 3 और 1 का अनुपात बनेगा, जो कि 4 बराबर हो जाएगा 20। ये 4 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और निकाला कितना गया 20। तो 4 बराबर हो गया 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। हमारा पानी कितना है? तो 1 यूनिट है, यानी कि पानी निकाला कितना गया है 5 लीटर। पानी निकाला कितना गया है 5 लीटर, और 15 लीटर क्या निकाला गया है? इथेनॉल। पानी निकाला गया है 5 लीटर। तो अब यहाँ से 20 लीटर में से 5 लीटर निकाला गया है, तो 20 में से हम 5 को घटा देंगे, यानी कि अब बचा कितना है 15 लीटर। यहाँ पर जब 20 लीटर हमारा निकाला गया है, यहाँ तक हमारा पानी कितना बचा है? 15 लीटर बचा है। लेकिन अगला क्या किया जाता है कि 20 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, यानी कि 15 और प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 35 लीटर। अब यहाँ पर पानी कितना है? 35 लीटर आपका पानी है। अगर आपको पता करना होगा कि इथेनॉल अब कितना है, तो यहाँ पर 60 लीटर पहले था, 3 यूनिट आप यहाँ से निकाल दिए हैं, यानी कि 60 में से 3 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का 5 है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 15। तो 60 में से 15 घटा देंगे, तो यहाँ से आपका 5 और 5 में से 1 यानी कि 45 लीटर आपका इथेनॉल है। तो अभी आपको पूछ रहा था कि पानी कितना है, तो पानी है 35 लीटर। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सी लिखा गया, ऑप्शन नंबर